हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। बेटा आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, आपकी चैप्टर फर्स्ट में 1.6 एक्सरसाइज है। ठीक है, ओके। इसमें ये बेसिकली पूरी एक्सरसाइज फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, फार्मूला अगर मैं आपको बोलूँगी ये होता है फार्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी, जिसको आप और भी पढ़ते हो, इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला बना कैसे, आया कैसे। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। लेट किया मैंने, लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स। ठीक है, दो ऐसे सेट्स हैं जिसके अंदर फाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, इसका वेन डायग्राम देखते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ए यूनियन बी को हम कैसे ले सकते हैं। ए यूनियन बी मीन्स ये दोनों सर्कल्स। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है आपको पता है ए माइनस बी, अगर ये ए है और ये बी है, ये वाला पार्ट क्या है बी माइनस ए, और ये वाला पार्ट जो है इंटरसेक्शन पार्ट होता है। ठीक है, वेन डायग्राम हमने सीखे थे। ठीक है, तो अगर मैं ए यूनियन बी को सब्सक्राइब करूँ तो कैसे रखूँगा मैं, दैट इज ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए। इन तीनों पार्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो एन लग गया है क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी या ए और बी विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें एक बार एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दिया और एक बार क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को एक साथ कर लिया। सिमिलरली एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को भी एक साथ कर लिया। ये बच गया हमारे पास माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखो वेन डायग्राम ध्यान से कि ए माइनस बी में अगर आप इसको ऐड करते हो, ये ए माइनस बी का पार्ट है, अगर आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट ऐड करते हो तो पूरा मेरे पास क्या बनता है, एन ऑफ ए बनता है। क्या बनता है, एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सिमिलरली अगर मैं बी माइनस ए में ये वाला पार्ट ऐड कर दूं तो ये क्या बनेगा, पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यही एक आपका फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये डिराइव हो गया फॉर्मूला आपका इस तरीके से। ठीक है, ओके। इसको और इसको एंड के लिए यूज़ किया था, आपको बताया है पहले भी मैंने कई बार। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। डेरिवेशन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट कर लेना एक बार। ठीक है गाइस, इसमें दूसरा फॉर्मूला है, जब ए इंटरसेक्शन, इफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो 5। ए इंटरसेक्शन बी 5 कब हो सकता है बेटा, जब वो दोनों सेट जो हों वो डिसजॉइंट सेट्स हों, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तब क्या कहलाते हैं ये, डिसजॉइंट सेट्स। मैंने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया है इस चीज़ को, डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट्स हो गया। ठीक है, नाउ अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 5 होंगे, मतलब कि 0 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 0 होंगे। देन हमारे पास ए यूनियन बी क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो ए यूनियन बी मीन्स ए एंड बी की एडिंग कर दो, यानी कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ये फॉर्मूले बच्चों सेट्स के अंदर तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, इनमें से बहुत सारे फॉर्मूले जो हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ होंगे। ठीक है, अभी 11th में भी और 12th में भी। ठीक है, तो अच्छे से समझना, इसको वेन डायग्राम के साथ समझोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, नाउ थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। जब आपके पास 3 सेट्स दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या रहता है, दैट एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, याद तो करना ही है आपने। ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम से भी सॉल्व हो सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, और फॉर्मूले की ज़रूरत तो है ही हमारे को। ठीक है, चलो तो गाइस देख लेते हैं ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, कैसे बनता है ये फॉर्मूला। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, या फिर ए इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 3 सेट्स के लिए फॉर्मूला है।
तो हमने क्या करा, इसको डिराइव करने के लिए पहले ए यूनियन बी यूनियन सी था, मैंने इसको एक अलग एलिमेंट मान लिया, सेट मान लिया, इसको एक अलग कर लिया, मतलब इन दोनों को अलग कर लिया और मैंने इन दोनों में यूनियन लगाया। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट करूं तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपको बताइए जो है वो क्या होती है, एन ऑफ ए हो जाएगी प्लस एन ऑफ बी जो कि ये पूरा है, ठीक है, सॉरी यूनियन सी, एंड माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता था, ए हमारा ये है और इंटरसेक्शन ये पूरा पार्ट हमारा बी है। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ इसमें दोबारा से मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दी। मैंने क्या करा, फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए एन ऑफ ए यानी कि वो बी है, एन ऑफ सी हो जाएगा माइनस में एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस क्या चल रहा है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ओके। इसको मैंने फर्स्ट लेट कर लिया इक्वेशन को, अभी यहीं छोड़ दिया इसको, मैंने सिर्फ इतना पार्ट उठा लिया विच इज़ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कौन सा साइन होगा, आपको लास्ट वीडियो में बताया गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे साइन जो होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटरसेक्शन साइन ओवर यूनियन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, नाउ इसके अंदर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी दोबारा यूज़ करो तो क्या होगा, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, एंड इस वाले पार्ट को देखो, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा वाला पार्ट हुआ बच्चों, ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट ये वाला पार्ट हुआ, और ए ऑफ ए इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट कौन सा हुआ, ये वाला पार्ट हुआ। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन पार्ट अगर मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट है, और ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं इसकी जगह पूरे का क्या लिख सकता हूँ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आ गई बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये रिजल्ट मैं वापस यहाँ प्लेस कर देता हूँ। तो इन इक्वेशन 1 में जब मैंने प्लेस किया इसको वापस, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस था यहाँ पे तो पूरा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका फॉर्मूला आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी का। मैं दोबारा कह रहा हूँ, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे को कहाँ से मिलती है। ठीक है, चलो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं जो हमने फॉर्मूले सीखे अभी। ठीक है, एग्जाम्पल 23 है आपकी बुक का, 23rd एग्जाम्पल है, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स इन विच एन एक्स यूनियन वाई दे रखा है आपको, एन एक्स दिया हुआ है और एन वाई दिया हुआ है। ठीक है, चलो हमारे पास जो फॉर्मूला था बाय द फर्स्ट फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था बच्चों, दैट एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको यूनियन दिया हुआ है, एक सेट की वैल्यू दी हुई, नंबर्स दिए हुए हैं, दूसरे के भी नंबर दिए, आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्रोच करो, आपके पास तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू हैव 50, एन ऑफ ए इज लाइक 28, 32 एंड माइनस में एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो 50 कितना हो गया, ये 60, तो क्लियरली एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई 60 माइनस 50, ठीक है, 10। ओके, थोड़ा सा अप्रोच करा करो वेन डायग्राम्स को भी कि आपको चीज़ें क्लियर हों कि हमने जो चीज़ निकाली है वो ठीक निकाली है नहीं निकाली। ठीक है, आप इंटरसेक्शन पार्ट क्या है पहले प्लेस करते हैं, सबसे पहले 10 ये आ गया। ठीक है, यूनियन हमारे को जो दे रखा था वो क्या था, 50, फिलहाल एक्स की वैल्यू 28 है, ये वाला पार्ट जो है पूरा 28, अगर ये एक्स सेट है और ये वाई सेट है तो ये पूरा पार्ट कितना है 28, जिसमें से 10 हम ऑलरेडी इसमें दिखा चुके हैं, तो 18 एलिमेंट यहाँ पे लेफ्ट है। सिमिलरली ये वाई का सेट है और वाई के सेट में कितने एलिमेंट थे, 32, ऑलरेडी 10 हम देख चुके हैं इसको, तो ये 22, इसको टोटल करो 32, 32, 18, 60, 32, 18, 50, तो हमारे यूनियन में कितने सेट थे, कितने एलिमेंट्स थे, 50 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट बचते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट का भी हिस्सा हो सकता है, पार्ट हो सकते हैं, वो हम क्वेश्चंस कराएंगे जहाँ पे आपको यूनियन या यूनिवर्सल बताया गया है, आपको क्या चीज़ लेनी है फिलहाल उसमें देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल 25 देखो बच्चों,
कहता है इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। ऑल्सो ईच स्टूडेंट यूज टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। बच्चों ये जो लाइन है इसको अंडरलाइन कर लो, ये एक बेसिकली एक क्वेश्चन का एक मैसेज देती है आपको। क्या मैसेज है वो कि यहाँ जब हम लोग पहले पढ़ी 35 स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे को कुछ नहीं मिला कि ये 35 स्टूडेंट्स क्या है, दोनों सेट्स का यूनियन है या फिर पूरा यूनिवर्सल सेट है। तो हमारे को यहाँ बताया गया कि जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर बात हो रही है, सर्वे किया गया, जो भी चीज़ है यहाँ पे सभी स्टूडेंट जो हैं यूज टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ए यूनियन बी में, मैंने आपको क्या कहा था, ए और बी ले सकते हो या इसको बेटा एटलीस्ट ए और बी एटलीस्ट बी भी कहते हैं, एटलीस्ट ए और एटलीस्ट बी भी कहते हैं। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक गेम तो खेलता है या फिर कुछ लोग दोनों खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड गेम कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मैं यूनिवर्सल सेट बनाऊँ इसका, मतलब एक सेट क्रिएट करूँ मैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये दोनों होंगे क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ और गेम भी है खेलने वाले, वो लोग इस बॉक्स के अंदर भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे 35 स्टूडेंट जिनके ऊपर टोटल सर्वे हुआ, वो सभी लोग कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, एक गेम या दोनों गेम खेल रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। इट मीन्स अब आप 35 स्टूडेंट्स को क्या ले सकते हो, यूनियन ले सकते हो। क्या ले सकते हो, यूनियन। तो हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास क्लियरली अगर सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट रिप्रेजेंट बाय सेट ए ले लिया हमने, एंड सिमिलरली नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले फुटबॉल, उसके लिए मैंने क्या कर दिया, बाय सेट बी, उसको बी सेट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये ए और बी का डायग्राम बना दिया। ठीक है, आप चाहे सी और एफ भी ले सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो क्लियरली मेरे को यूनियन मिल गया। कितना दिया हुआ है, 35। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 24। क्रिकेट खेलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 24। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 16। यू नीड टू फाइंड क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड, तो बोथ के लिए हम क्या लगाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको फाइंड करना है। तो अब तो फॉर्मूले में रख के आ ही जाएगा यार, 35 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 16 माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, 35 इज इक्वल्स टू 40 माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच्चों कितना आ गया, आपका 5 आ गया। कितना आ गया, ये लाइन मैंने दोबारा से बताया था आपको बच्चों, एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स का मतलब है कि या तो कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, या कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, या कुछ बच्चे दोनों ही खेलते हैं। वो दोनों खेलने वाले कौन है, 5 लोग हैं। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमारा 5 से फिल हो गया। सेट ए यानी क्रिकेट के वाले सेट में कितने लोग थे, दैट इज़ 24 माइनस 5 यानी कि 19। ठीक है, और बी सेट में जो 16 लोग फुटबॉल को लाइक करते थे ना, दैट इज़ 11। ठीक है, तो इसको टोटल करोगे 35 आ रहा है, यानी कि ये हमें 35 इन्हीं 2 सर्कल में मिलेगा, बॉक्स में कोई नंबर से मिलेंगे। रीज़न क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई स्पोर्ट तो हर कोई खेल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड स्पोर्ट की कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो यूनिवर्सल और यूनियन में ये फ़र्क है कि आपको यूनियन जो मिलेगा वो इन दोनों का ही पार्ट होगा टोटल, और यूनिवर्सल में यहाँ वाले भी एलिमेंट्स हो सकते हैं कुछ। ठीक है, अगर बोल देता कि कुछ बच्चे लॉन टेनिस खेलते हैं, फिर नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल खेलते हैं, तो वो ये वाले पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन की डिमांड ऐसी कुछ नहीं थी। ठीक है, चलो बच्चों एक क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 26 आपकी बुक का है। लास्ट में भी हम जो बात कर रहे थे यूनिवर्सल और यूनियन के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका, बिल्कुल क्लियर कर देगा ये आपको। कहता है इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स पे सर्वे हुआ है। अभी हम इसको यूनियन तो नहीं कह सकते किन्हीं भी सेट का, जिन 2 सेट की बात करी होगी इसके अंदर। इन अ स्कूल 100 वर लिस्टेड टेकिंग एप्पल जूस, कि वो लोग 100 बच्चे ऐसे हैं जो एप्पल जूस पीना पसंद करते हैं। 150 टेकिंग ऑरेंज जूस एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। दोनों पीने वाले कौन है, 75 पीपल। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज। इट मीन्स 400 स्टूडेंट में सर्वे हुआ, तो जब वो एप्पल और ऑरेंज जूस की बात हुई तो कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा नहीं भैया पाइनएप्पल जूस, ठीक है, या फिर कोई और जूस।
तो इट मीन्स उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो हमारे यूनिवर्सल सेट का पार्ट हैं, ठीक है। कि हमारे पास अगर सेट ए ले रहे हैं हम एप्पल जूस के लिए और सेट बी ले रहे हैं हम ऑरेंज जूस के लिए, तो कुछ लोग यहाँ पे भी हैं जो कहते हैं नहीं भैया पाइनएप्पल जूस या वट एवर कोई शेक या एनीथिंग एल्स कुछ भी, ठीक है। तो वो यूनिवर्सल का पार्ट है। इट मीन्स ये सेट जो हमें दे रखा है वो यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में कौन लोग आते हैं? यूनिवर्सल सेट में सभी लोग आ जाते हैं ना। अगर ए और बी सिर्फ दो चीज़ों पे सर्वे हो रहा है, लेकिन बाकी दुनिया में और भी तो लोग हैं जो डिफरेंट लाइकिंग रखते हैं, तो वो सारे लोग इस बॉक्स में आएंगे क्योंकि ये कौन सेट है? यूनिवर्सल सेट है। तो इसलिए हम लोग इसको यूनियन तो नहीं ले सकते। चलो सेकेंड थिंग, 100 वाले से टेकिंग एप्पल जूस। एप्पल जूस के लिए मैंने सेट लिख देना है यहाँ पे कि एलिमेंट्स जो हैं हम लोग ए से ले रहे हैं एप्पल जूस के लिए और बी के किसके ले रहे हैं? ऑरेंज जूस के लिए, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 100 दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट कितना दिया हुआ है? 150 एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। तो इट मीन्स यहाँ पे इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है। तो हमारे पास अगर एन ऑफ ए यूनियन बी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, यहाँ से मैं यूनियन तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सारी वैल्यूज तो दी हुई हैं। तो 100 प्लस 150 माइनस 75, ठीक है। एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आ जाएगा बच्चों? दैट 175। बट हमें ये तो नहीं निकालना था यार, हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था वो नंबर्स जो एप्पल जूस और ऑरेंज जूस दोनों ही प्रेफर नहीं कर रहे। तो इट मीन्स इसके बाहर वाले नंबर्स निकालने हैं मुझे। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर मुझे इसके बाहर वाले नंबर निकालने हैं तो मैं इन दोनों को क्या कर दूँ? माइनस कर दूँ। तो यानी कि मेरे पास जो चीज़ निकालनी है मुझे वो क्या है? नीदर ए नॉर बी। तो कैसे लिखूँगा उसको? नीदर ए नॉर बी को एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते थे? डी मॉर्गन लॉ से बताया था ना मैंने आपको, एन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं। और एन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? दैट इज एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको आता है। कॉम्प्लीमेंट के लिए वो एलिमेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सल में तो होते हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं होते हैं, यानी कि उसमें से हम उसको क्या करते हैं? तो उसका डिफरेंस निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? डिफरेंस। तो हमारे पास इसमें कितने नंबर्स हैं? 400 माइनस में हमारे पास ये कितना आया बच्चों? 175 आया। तो 225 हमारे पास ये आंसर आ गया। ये वो लोग हैं जो एप्पल जूस और ऑरेंज जूस में से कुछ भी चीज़ पसंद नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स हु आर नॉट taking neither apple juice nor orange juice। बात समझ में आ गई होगी बच्चों आपको। अब आपको क्लियर हो गया यूनिवर्सल और यूनियन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इसके एक्सरसाइज के भी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, लेट सेट ए is for those people who like cricket, and set B is for those who like tennis, ठीक है। तो वो क्या चाहता है हमसे कि भैया एक क्रिकेट को लाइक करने वाले हैं और एक टेनिस को लाइक करने वाले कुछ लोग हैं, ठीक है। हमें चाहिए एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट में कौन से लोग आएंगे बच्चों? ध्यान से देखना कि ये पूरा जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेनिस वाले जो लोग टेनिस को लाइक करते हैं, लेकिन उसमें वो लोग भी हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, मतलब टेनिस को भी और क्रिकेट को भी। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाले वो लोग होंगे यहाँ पे जो सिर्फ किसको लाइक कर रहे होंगे, सेट बी को, ओनली सेट बी को। तो इट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एन ऑफ बी माइनस ए। इसका मतलब क्या होता है, बी माइनस ए का मतलब क्या होता है,
इट्स एन ऑफ बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए, यानी कि टेनिस बट नॉट क्रिकेट। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं पूरे सेट एन बी में से सारे एलिमेंट जो मैंने लिए बी के लिए, उसमें मैं सिर्फ ये वाले एलिमेंट माइनस कर दूँ, जो कि कितने एलिमेंट हैं, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन बी बराबर होता है ना, तो बी इंटरसेक्शन ए माइनस कर दो तो हमारे को वैल्यू मिल जाएगी। एक तो मुझे ये निकालना है। सेकेंड, हाउ मनी लाइक टेनिस, यानी कि ये टेनिस ये पूरे भी तो निकालने हैं, यानी कि हमें सेट बी भी चाहिए। ठीक है, चलिए देखें हमारे पास क्या क्या है। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी, ग्रुप ऑफ 65 पीपल, एन ऑफ ए इज़ लाइक कितना 40, बी हमें ज़रूरत है अभी, ए इंटरसेक्शन बी 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे दी हुई है। 65 30 यानी कि आपके पास ये आ गया 35 वो लोग हैं जो टेनिस लाइक करते हैं। क्या लाइक करते हैं? टेनिस लाइक करते हैं। अगर मैं टेनिस लाइक करने वाली बात बोल रहा हूँ तो मैं उसमें वो लोग को भी शामिल कर रहा हूँ जो क्रिकेट भी लाइक करते हैं। अगर मैं बोल दूँ कि ओनली टेनिस, क्या बोलूँ मैं, ओनली टेनिस, तो इसका मतलब क्या है, टेनिस बट नॉट क्रिकेट, टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ये वाला मतलब हो जाता है। ठीक है, ये कौन से लोग हैं जो टेनिस तो लाइक करते हैं बट नॉट क्रिकेट। ठीक है, तो अभी 35 जो हमारे पास आया है वो आया है वो लोग जो टेनिस भी लाइक करते हैं और उसमें कुछ लोग क्रिकेट वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ टेनिस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू पूरे सेट में से 35 में से मैं उन लोग को माइनस कर दूँ जो दो कॉमन है, जो क्रिकेट को भी लाइक कर रहे हैं, दोनों में जो कॉमन है इंटरसेक्शन वाला पार्ट, यानी कितना आ गया 25। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम क्रिएट करें, समझना ध्यान से। ये 10 लोग हैं जो दोनों लाइक कर रहे थे। 35 पूरा किसका है, बी पार्ट का, यानी कि टेनिस का, तो वो कितना रह गया अभी 25। ये वाला पार्ट किसका था, क्रिकेट का, क्रिकेट वाले कितने थे 40, 10 माइनस करो कितना हो गया 30, टोटल करो आपको पता लग जाएगा 65 आ गया, यूनियन सेट आ गया। और सिर्फ सिर्फ टेनिस लाइक करने वाले कितने लोग हैं 25, कितने हैं 25। ठीक है, तो वीडी से भी समझ सकते हो उसको और वैसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो एक तरह से एक फॉर्मूला हमने और क्रिएट कर लिया यार कि अगर आपको बी माइनस ए निकालना है तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन है, या फिर ए माइनस बी निकालना है तो एन ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन। हम लोग फॉर्मूले भी क्रिएट कर सकते हैं इससे भाई। ठीक है, तो फॉर्मूला नहीं है बेसिकली, लेकिन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया तो एक काम आ सकता है, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए निकालने को आए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, देखें क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन इसमें क्वेश्चन में गिवन है। कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी के लिए 40 मैं टी सेट ले लेता हूँ और फॉर कॉफ़ी, ठीक है, इसको पूरा लिख देना आप लोग। ठीक है, सी ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, टी एंड कॉफ़ी। ओके, शुरू में दिया हुआ था हमारे को 50 पीपल, अभी बाद में देखेंगे इस इन्फॉर्मेशन को। 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, टी बट नॉट कॉफ़ी मीन्स ये वाला पार्ट, यहाँ पे कितने लोग हैं 14 लोग हैं, कितने लोग हैं 14। एंड 30 ड्रिंक टी, और पूरा भी दे रखा है, यानी कि हमारे को सेट दे रखा था पहले, एक तो टी माइनस सी 14 दिया हुआ था, और नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टू टेक टी टोटल में क्या दिया हुआ 30 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है 30, यानी कि पूरा प्रॉपर ये 30 है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर ये पूरा सेट 30 है और 14 वो लोग हैं जो सिर्फ टी पीना पसंद करते हैं, तो कॉमन लोग कितने होंगे 16 हो गए, नहीं हो गए। ठीक है, अब बिना फॉर्मूला लगाए मैंने कर दिया, फॉर्मूले से भी करेंगे लेकिन बिना फॉर्मूले से मैंने इतना चीज़ तो समझ ली। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, यानी कि ये वाला पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। इन दैट केस इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल आपको ये यूनियन हो गया, टी यूनियन सी इज इक्वल टू 50। ठीक है, नाउ इसका फॉर्मूला अगर हम लगाएं, दैट इज एन ऑफ टी माइनस सी इज इक्वल्स टू व्हाट, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया मैंने, तो ये कितने लोग हैं 14, ये पता है हमें 13, तो हमारे को यहाँ से इंटरसेक्शन पार्ट मिल गया। तो पहले ही हमें वीडी से ही मिल गया था, कितना आया था 16 आ गया था, नहीं आ गया था। अब हमारे पास इंटरसेक्शन है, वो लोग हैं जो सिर्फ टी पीना पसंद करते हैं, यूनियन है, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, कॉफ़ी वाले लोग मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, टी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी
माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी 50 दैट इज 30 एन ऑफ सी पता नहीं हमें फ़िलहाल। तो कॉफ़ी पीने वाले सिर्फ कितने लोग आ गए भाई, ये हो गया आपका कितना 50 माइनस 14, तो ये आपके पास आ जाते हैं 36 लोग। कितने 36, कितने 36। तो अभी ऑटोमेटिकली 16 तो यहाँ पे प्लेस है ही ऑलरेडी, और ये पूरा सेट कितना आया 36। फॉर्मूला लगाने से पहले ही मेरे को आंसर मिल जाता है यहाँ पे कि ये कितने लोग होंगे 20, जो सिर्फ कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, टी पीना पसंद नहीं करते। यानी मुझे निकालना था C माइनस टी, तो उसके लिए फॉर्मूला बना सकता हूँ एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। कितने लोग हैं 36 माइनस 16 दैट इज़ 20, जो ऑलरेडी आपका वेन डायग्राम से भी आ गया। ठीक है बच्चों, ये समझना साथ साथ बहुत ज़रूरी है और बहुत ईजी कर देता है हमारे को कई बार ये, अगर हमारे को वेन डायग्राम से चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो। ठीक है बच्चों, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, तो बहुत आराम से पढ़ेंगे इसको, और जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की होगी हम उसको निकालेंगे। ठीक है, इसमें से इन अ सिटी ओनली 2 न्यूज़पेपर H and E आर पब्लिश, 2 टाइप के न्यूज़पेपर ही पब्लिश होते हैं H and E। ठीक है, तो यानी कि मैं पहले क्या कर लेता हूँ, लेट ए, मान लिया मैंने क्या, बी द सेट ऑफ पीपल who read newspaper, थोड़ा एक है ना, H and B with the set of people who read newspaper E। चलो ओके, नाउ इट इज़ फाउंड दैट 30, अच्छा परसेंटेज में दिया हुआ है भाई, अब इट इज़ फाउंड दैट 30% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन जितनी भी है उसका 30% लोग जो है एच रीड करते हैं, 25% ई रीड करते हैं, और 10% बोथ एच एंड ई। तो मैंने क्या करा, मुझे पॉपुलेशन नहीं पता है तो मैंने क्या करा, लेट सिटी पॉपुलेशन, ठीक है, सिंस परसेंटेज में है तो मेरे लिए बहुत अच्छा काम था, मैं क्या मान लेता उसको 100 लोग, यानी सिर्फ 100 लोगों पे सर्वे हुआ है। ठीक है ना, परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। ठीक है, चलो ओके, तो इसके हिसाब से मेरे पास एच रीड करने वाले कितने लोग हैं 30, ई रीड करने वाले कितने लोग हैं 25, एंड दोनों रीड करने वाले कितने लोग हैं 10। ठीक है, कितने हैं 10 लोग। ओके, चलो और देखते हैं क्या बोलता है। It is also known that 30% of those who read H but not E, H but not E, कितना दे रखा है 30। लुक इंटू एडवर्टीजमेंट्स, कि भैया जो H पढ़ते हैं लेकिन E नहीं पढ़ते, वो सिर्फ क्या देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। ठीक है, एंड 40% ऑफ दोज हु रीड E बट नॉट H, वो कितने लोग हैं E बट नॉट H, कितने लोग हैं E बट नॉट H, हमारे पास 40%। ठीक है, कितने 40%। ओके, नाउ और क्या चीज़ें हमारे पास दिया हुआ है, लुक इंटू एडवर्टीजमेंट, वाइल 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ H and E, वो कितने लोग हैं 50%। ठीक है, तो हमारे को इसका फॉर्मूला पता ही है यार, बनाया लिया था हम लोगों ने, NH माइनस NH इंटरसेक्शन E। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास NH ऑफ माइनस E, यानी कि कितने लोग हैं H वाले, हमने जो इसको माना था ना A, यानी कि 30 माइनस 10, यानी कि NH माइनस E आपको मिल गया कितना 20, कितना मिल गया 20। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन निकल सकती है वो निकाल लो। E माइनस H के लिए N ऑफ E माइनस N ऑफ E इंटरसेक्शन H। ठीक है, N ऑफ E कितना है बच्चों 25 माइनस दिस विच इज 10, कितना आ गया 15। ठीक है,
ओके नेक्स्ट हम क्या है कि निकालना क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रीड एन एडवर्टीजमेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रीड एन एडवर्टीजमेंट ओनली, ठीक है ना, तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही पढ़ते हैं जो लोग, ठीक है। तो H माइनस ए कितने परसेंट थे, 30%, क्या थे 30%। तो हम लोग निकाल रहे हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन who read एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ओके तो उसने बोला था 30% ऑफ वो लोग जो H पढ़ते हैं बट E नहीं पढ़ते, 40% ऑफ वो लोग जो E पढ़ते हैं बट H नहीं पढ़ते, एंड 50% ऑफ वो लोग जो दोनों ही पढ़ते हैं। यही बोला था बच्चों, ठीक है। तो क्लियरली 30% ऑफ व्हाट, H माइनस E कितना आया था 20, 40% ऑफ 15 एंड फाइनली 50% ऑफ 10। सॉल्व कर लोगे कितना आएगा 6, ये कितना आ जाएगा 6 एंड दिस इज योर 5, यानी कि 17। और परसेंटेज में चाहिए हमारे को, तो 17% वो पॉपुलेशन है जो न्यूज़पेपर किस लिए लेती है भाई, एडवर्टीजमेंट पढ़ने के लिए, ठीक है ना। कई लोग जॉब कॉलम पे जाते हैं, जॉब्स ढूंढते हैं, मतलब ये चीज़ें हैं उसमें पढ़ने के लिए एडवर्टीजमेंट के अंदर भी, ठीक है ना। तो 70% वो पॉपुलेशन है जो क्या करती है एडवर्टीजमेंट देखती है, ठीक है। यानी कि 100 लोग अगर हम मान के चल रहे थे तो 17 लोग ऐसे हैं जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, कहता है ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए माइनस बी 15 प्लस एक्स, बी माइनस ए 4x एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 2x। ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर द सेम इफ एन ऑफ ए इज गोज टू एन ऑफ बी दिया हुआ है। फाइंड, 3 पार्ट हैं इसके, तो पहले वी डी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चलो 2 सेट दिए हुए हैं आपको ए एंड बी। अब तो वी डी अच्छे से आ जाने चाहिए थे बच्चों, ठीक है ना। ए माइनस बी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होगा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 15 प्लस एक्स, बी माइनस है इट इज़ 4x एंड ये वाला पार्ट आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या दे रखा है 2x, ये दिया हुआ है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए माइनस बी के लिए हमने क्या फॉर्मूला क्रिएट किया था, एन ऑफ ए माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कि वो जो पार्ट ए में तो है बट बी में नहीं है, तो ये वाला पार्ट, ठीक है, जो पार्ट ए में तो है बी में नहीं है, तो मैंने क्या करा था इस ए वाले में से पूरे में से इतना पार्ट क्या करा था माइनस करा था, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या मिल गया था 15 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ से आप एन ऑफ ए की वैल्यू निकाल लो, अगर निकल सकती है तो, विच इज़ एन ऑफ ए माइनस बी प्लस हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो पूरा सेट ए मिलता है, नहीं मिलता मेरे को, यस। तो मेरे पास सेट ए मिल गया 15 प्लस एक्स प्लस 2x, 15 प्लस 3x। सिमिलरली एन ऑफ बी माइनस ए दिया हुआ था, तो आप क्या लिखोगे, एन ऑफ बी माइनस में बी इंटरसेक्शन है या फिर ए इंटरसेक्शन की बात एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ से सेट बी मिलेगा मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी मिलेंगे, एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन है। इस पूरे के लिए मेरे को इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या दिया हुआ है, क्या आएगा, बी माइनस ए कितना दिया हुआ था बच्चों 4x और ये 2x, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने आ गए 6x, ठीक है। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी, इट मीन्स ये दोनों वैल्यू इक्वल रख सकते हैं हम। 15 प्लस 3x इज इक्वल टू 6x, तो 15 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 3x, x वुड बी 15/3, तो कितना आ गया बच्चों 5 आ गया शायद, ठीक है। पहला पार्ट निकल गया, वैल्यू ऑफ x निकालना था, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। तो हमारे को किसी भी इक्वेशन में रख दो यार, ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा, ठीक है। 2x है वैसे तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, ए इंटरसेक्शन बी रखने की जरूरत ही नहीं है, 2x दी हुई थी तो 2 × 5 कितना मिल गया 10। यूनियन निकालना है, यूनियन के लिए आपको पता ही है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी माइनस में इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सेट ए क्या होगा, सेट ए था पूरा 15 प्लस 3x, x की वैल्यू 5 अगर यहाँ रखी, 15 प्लस 15 30 हो गया ये। एन ऑफ बी, सेट बी क्या था 6x, ये भी क्या हो गया 30,
और इंटरसेक्शन क्या आया था 10, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 50 आ गया। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक है बच्चों, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए हैं मैंने। ठीक है, अब 3 सेट वाले क्वेश्चन देखते हैं, जो जिसमें 3 सेट दिए होते हैं ए बी एंड सी, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 पास इन इंग्लिश, 15 पास इन इंग्लिश। तो जैसे से नाम दिया मैं वैसे सेट ले लेता हूँ। तो एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश जो पास हुए बच्चे वो कितने हैं, 15। एंड 12 पास इन मैथमेटिक्स, 12 पास इन मैथमेटिक्स। ठीक है, 8 इन साइंस, 8 इन साइंस, 6 in English and maths, English and maths 6, 7 in maths and science, maths and science 7, 4 in English and science, and 4 in all 3, English, maths and science 4। ठीक है, ओके। तो डिनोट किया मैंने सेट ए के लिए जो बच्चे पास इन मैथ्स, पास इन इंग्लिश हैं, पास इन, और सेट बी पास इन मैथ्स, एंड सेट सी वो बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास इन साइंस। ठीक है, तो ए बी सी हमने ये वीडियो बना लिया। चलो इन्फॉर्मेशन इसमें डिकोड करते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा ये जब 3 सेट वाला क्वेश्चन आएगा, आपने वीडियो से करना है क्वेश्चन, तो उसमें लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन उठाना है। यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, 4 है, जो तीनों की कॉमन वैल्यू है। तीनों की क्या है, कॉमन वैल्यू है। नाउ ई और एस, ई और एस, इंग्लिश एंड साइंस। इंग्लिश एंड साइंस का मतलब हुआ ए एंड सी। ए और सी का इंटरसेक्शन पार्ट कितना है, ए और सी का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू बच्चों कितनी है, 4। ऑलरेडी 4 यहाँ आ चुके हैं, तो यानी कि ये जो वैल्यू होगी क्या होगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा वैल्यू मिल रहा था मेरे को, वो कितना मिल रहा था, 4। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स 4 ही आ सकते थे, और ऑलरेडी इसके भी एलिमेंट 4 थे, तो 4 तो ऑटोमेटिकली इसमें आ ही चुके हैं। सिमिलरली मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस मीन्स बी और सी का इंटरसेक्शन पार्ट। बी और सी का इंटरसेक्शन पार्ट ये है। ठीक है, कितने एलिमेंट हैं, 7। ऑलरेडी 4 आए हुए हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, कम करके देखोगे ना, ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स उसमें आ चुके हैं। सिमिलरली इंग्लिश एंड मैथ्स, इंग्लिश एंड मैथ्स, इंग्लिश एंड मैथ्स, ए एंड बी का इंटरसेक्शन पार्ट, ए एंड बी का इंटरसेक्शन पार्ट कितना है, 6। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आ गए, 2। ओके, नाउ इंग्लिश कितने लोग पास हुए, 15। सेट ए है पूरा, 4 to 6 + 0 6, तो यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा, 9, क्योंकि कंप्लीट कितना है, ये 15 है। सिमिलरली बी सेट यानी कि मैथ्स के लिए 12 है, 4 to 6 3 9, यहाँ भी कितना आ गया, 3। एंड सी सेट के लिए आपके पास साइंस के लिए 8 स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, जो डायग्राम हमने कंप्लीट किया इसी इंफॉर्मेशन से। अब आप सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वीडियो को देख के दे सकते हो आराम से। कहता है कि इन इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट इन साइंस, बट नॉट इन साइंस, कि इंग्लिश और मैथ्स में तो पास हुआ हो लेकिन साइंस में पास नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं उन लोग को लूँगा जो इंग्लिश और मैथ्स में पास हुए हैं दोनों में, और उसमें से माइनस कर दूंगा जो तीनों का कॉमन पार्ट है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अब इंग्लिश और मैथ्स में कितने लोग पास हुए थे कॉमनली, वो कितने थे बेटा, इन इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट इन साइंस। इन इंग्लिश एंड मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए हैं बच्चों, हमारे पास 6 स्टूडेंट। ठीक है, कितने, 6, और तीनों में कॉमन कितना था, 4। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइंस में पास नहीं हो पाए, साइंस में पास नहीं हो पाए। ठीक है, सेकेंड, इन मैथ्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश। तो मैथ्स एंड साइंस मीन्स बी इंटरसेक्शन सी, तो दोनों में पास हो गए थे बट नॉट इन इंग्लिश, तो तीनों वाला जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो बी और सी में कितना था बच्चों, 7 लोग थे, -4। तो 3 बच्चे ऐसे हैं जो साइंस में पास नहीं हो पाए, बट नॉट इन, सॉरी नॉट इन इंग्लिश। मैथ्स साइंस में तो हो गए, इंग्लिश में नहीं हो पाए। ठीक है, नाउ इन मैथ्स ओनली, थर्ड क्या कह रहा है बच्चा, इन मैथ्स ओनली, इन मैथ्स ओनली,
वीडी से भी देखोगे तो पता लग जाएगा मैथ्स का सेट कौन सा है। मैथ्स का सेट हमारा क्या था, बी सेट था। तो सिर्फ ये लोग जो हैं सिर्फ मैथ्स से पास हुए हैं, जो सिर्फ मैथ्स से पास हुए। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। इसको मैथमेटिकली दिखाना है आपने, तो आप कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ पीपल इन सेट बी कंप्लीट जो था माइनस में, ठीक है, क्या करोगे माइनस वो लोग जो ए और बी में पास हुए एंड बी और सी में पास हुए, मतलब मैथ्स में और साइंस में पास हुए और मैथ्स और इंग्लिश में पास हुए, और कौन से लोग, कॉमन लोग, वो उनको क्या कर दोगे, ऐड करोगे। क्या करोगे, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वो बच्चे भी चाहिए ना जो मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, और इसमें वो स्टूडेंट भी हैं जो मैथ्स में भी पास हैं, साइंस में भी पास हैं और इंग्लिश में भी पास है। तो हमें वो टर्म तो ऐड करनी पड़ेगी। तो पूरे लोग कितने थे जो मैथ्स से पास हुए, तो 12। मैथ्स और साइंस या मैथ्स और इंग्लिश के अंदर कितने लोग थे आपके, 6, 7 और यहाँ पे +4, ठीक है। 16 माइनस ये आ गया 3। आप डायरेक्टली वीडियो से भी देख के लिख सकते थे, आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ओके, 4th पार्ट वो कह रहा है कि इन मोर देन 1 सब्जेक्ट ओनली, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में। तो वीडियो देखो ज़रा ध्यान से, ये लोग कौन हैं जो इन दोनों में पास हुए हैं, ठीक है। ये लोग कौन हैं जो इन दोनों में पास हुए हैं, और ये लोग कौन हैं जो इन दोनों सेट में पास हुए हैं। यानी कि ये वाली चीज़ मांगी हमने उसने हमसे, तो यानी कि मोर देन 1 सेट, मोर देन 1 सब्जेक्ट में जो पास हुए हैं, ठीक है, वो कौन से होंगे, दैट इज़ 2 + 4 + 0 + 3। बेटा एक से ज़्यादा में है ना ये जो पार्ट है, क्योंकि सिर्फ एक वाला तो ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है। मोर देन वन मीन्स एक से ज़्यादा, 2 भी हो सकते हैं और तीनों भी हो सकते हैं। ये सारी वैल्यूज हमारे को ऐड करनी पड़ेगी। तो 4 3 7 2 9 और +0 9, ठीक है। तो हमारे पास कितने लोग आ गए जो इससे पास हुए हैं, 9 पीपल, कितने, 9 स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। तो वीडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये 3 सेट्स के लिए। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इन अ सर्वे इट इज़ फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 29 प्रोडक्ट सी। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 15 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, एंड 8 पीपल लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। पहले इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, 26, बी को 21 है, 26 like product B and C is like 29। A इंटरसेक्शन B आपको 14 दिया हुआ है, B इंटरसेक्शन C आपको 15 दिया हुआ है एंड C इंटरसेक्शन है आपको कितना दिया हुआ है बच्चों, 12, एंड तीनों का इंटरसेक्शन आपको दिया हुआ है 8, ठीक है। फिर वही चीज़ VD करेंगे। अब एक बार डिफरेंट एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको, डिफरेंट तरीका समझना है इसको। इन सारे इंटरसेक्शन पार्ट को आपने कुछ लेट कर लेना है। ये स्मॉल ए ले लिया मैंने, ये आपका स्मॉल बी हो गया, ये स्मॉल सी हो गया, इट इज़ डी ई एफ एंड जी, ठीक है। सबसे लास्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। क्या थी आपके पास, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वीडी को देखते हो सारी इंफॉर्मेशन डिकोड करो। अब ये वाला पार्ट जो होगा, यही पार्ट होगा ना जी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये सभी एलिमेंट जो भी हमने लेट किए हुए हैं उनकी वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। जी कितना आ गया, 8 आ गया। सेकेंड इन्फॉर्मेशन, सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए देखो, सी और ए का इंटरसेक्शन हमारे को 2 लेटर दिए हुए डी और जी, इसको लिखते हैं डी + जी। इसकी वैल्यू कितनी है, 12, और जी ऑलरेडी कितना था, 8, तो यानी कि डी की वैल्यू क्या रहेगी, 12 - 8 विच इज़ 4, ठीक है। तो यानी कि आपको सेकेंड इन्फॉर्मेशन से दूसरा लेटर मिल गया एक और। थर्ड देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी, जी + एफ, क्लियरली वैल्यू कितनी है, 15, जी इज़ ऑलरेडी 8, एफ इज़ 15 - 8 विच इज़ 7, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इट्स ए इंटरसेक्शन बी, 14 दिया हुआ है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है बेटा, ई + जी, एंड जी इज़ ऑलरेडी 8, तो 14 - 8 दैन ई इज़ 6, ठीक है। ओके, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पीपल
इन सी, सेट सी, ये सारे एलिमेंट यानी कि डी प्लस जी प्लस एफ प्लस सी विल बी इक्वल टू 29। कितने हैं? 29। सी डी प्लस जी, डी आ गया था हमारे पास 4, जी इज़ ऑलरेडी 8, एफ इज़ 7, स्मॉल सी इज़ स्मॉल सी कितना मिल जाएगा आपको? 29 माइनस 19, कितना मिल गया? 29 माइनस 19 कितना आ गया? 10। कितना आ गया बच्चों? 10। सिमिलरली बी 26 दिया हुआ है, एंड बी में क्या है आपके पास? स्मॉल बी, ई प्लस जी प्लस एफ। हमारे पास स्मॉल बी की वैल्यू आ जाएगी 26 माइनस ई का कितना वैल्यू? 6, जी का वैल्यू कितना है? 8, एफ का वैल्यू कितना है? 7। तो बी इज इक्वल टू 14 और 2 7 21, 8 आ गया। ऐसे ही बच्चों एन ऑफ ए डिकोड कर लो। 21 दिया हुआ है क्या आपके पास? ए प्लस ई प्लस जी प्लस डी इज इक्वल 21। तो ए कितना आ जाएगा? इस 21 माइनस ई, ई इज़ लाइक 6, जी इज़ 8 एंड डी इज़ व्हाट? 4। ए आपके पास कितना आ गया बच्चों? 3। कितना आ गया? 3। ठीक है, अब बेसिकली देखना है क्वेश्चन पूछा क्या था उसने। मुझे पूछा फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। सिर्फ ये लोग, ये तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना सिर्फ सी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले। तो सी की वैल्यू कितनी आई थी? 10। कितनी आई थी? 10। ठीक है, तो हमारे पास वो लोग जो सिर्फ सी को लाइक करते हैं वो कितने आ गए? 10। यानी कि 10 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। ठीक है, यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे आपसे। अगर वो पूछता कि हाउ मेनी पीपल लाइक एटलीस्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि कम से कम एक प्रोडक्ट, यानी कि 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो आप क्या करते हैं उस केस में? आप इन सभी नंबर्स को ऐड कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी सारी वैल्यूज को कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर वो पूछता हाउ मेनी पीपल लाइक एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट, तो एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी और ये सी, यानी कि स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी की वैल्यू क्या हो जाती? ऐड हो जाती। ठीक है, बाकी लास्ट क्वेश्चन में आपको बाकी सारी वैल्यू निकाल के बताई दी मैंने। ठीक है, सर्वे कितने पे हुआ ये पूछता है कि अगर कितने लोगों पे सर्वे हुआ है तो भी वही बात आ जाती कि एटलीस्ट वन प्रोडक्ट लाइक करने वाले या फिर टोटल जिन पे सर्वे हुआ है वो लोग। ठीक है, ये सभी वैल्यूज़ क्या कर दी जाती? ऐड कर दी जाती। ठीक है बच्चों, ओके 1.6 कंप्लीट करो। मिसलेनियस के फिलहाल अभी लास्ट के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करो, देन मुझे बताओ कोई क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं तो। ठीक है, चलो।